आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। बहुत बहुत मुबारक आप सबको। यहाँ पे पार्लर में एक भाई राजी बहन ने इतना काम किया है आप सबके साथ मिलकर यहाँ पे एक मसले पे और राजी ने आपके साथ मिलकर आपने सफाइयाँ करवाई है, बच्चों के स्कूल के कमरे करवाए हैं, लोगों का इलाज करवाया है। ये होते हैं सेवक। लेकिन हमारी बीएमसी में जो नगर सेवक बैठे हैं वो नगर सेवक नहीं है, वो नगर को लूटने वाले लोग बैठे हुए हैं। बीएमसी एक मुंबई को लूटने का अड्डा है। यहाँ पे जो भी बीएमसी में रहा है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उन्होंने मिलकर मुंबई को लूटा है। इसलिए आज हमारी यहाँ ये हालत है। हमारे को अपने घर तक जाने के लिए सड़क नहीं है। हमारे घर में आम आदमी पार्टी साहब। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी मैं आप सभी के सामने संजय सिंह सर को बुलाना चाहूंगा ताकि वो इस जनसभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आप इतनी तादाद में यहां मुझे सुनने के लिए आए। पूरे मुंबई में बीएमसी का चुनाव हर वार्ड के अंदर इस समय चल रहा है और लंबे समय तक ये चुनाव टाला गया। चुनाव ना होने पाए ऐसी कोशिश की गई, जिसकी वजह से मुंबई की हालत बद से बदतर हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे मजबूरन ये चुनाव को कराना पड़ रहा है। वरना तो अगर भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो मुंबई को लूटने के लिए फडणवीस की सरकार और अधिकारी मिलकर मुंबई को लूटेंगे। यहां कभी चुनाव नहीं करना, ये कभी इलेक्शन नहीं कराना चाहते। मुंबई को लूटना चाहते हैं सड़कों के नाम पे, बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे, बस के किराए के नाम पे ये मुंबई को बर्बाद करना चाहते हैं। धंधा क्या चलता है? क्या धंधा है इनका? सिर्फ बिल्डर्स के साथ मिलकर हजारों करोड़ की काली कमाई करना। आम आदमी पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में मैं एक ही गारंटी देना चाहता हूं आपको। जहां हम सत्ता में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में रहे 10 साल, फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, बच्चों के अच्छे स्कूल बनाए, फ्री शिक्षा दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फ्री हेल्थ का सिस्टम दिया, दवाएं मुफ्त में दी, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की और दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। ये सब कुछ करने के बाद 10 साल तक दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट रहा। हिंदुस्तान में किसी भी सरकार का मुनाफे का बजट नहीं रहा, दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट। इसका मतलब हमने जनता के पैसे का ईमानदारी से इस्तेमाल किया, हमने जनता के पैसे का जनता के लिए इस्तेमाल किया, हमने जनता के पैसे का इस्तेमाल आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने के लिए किया। आप दिल्ली में जाके देखिए, केजरीवाल साहब ने जो स्कूल बनाया है, एयर कंडीशन कमरे हैं सरकारी स्कूल में, एयर कंडीशन कमरे, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है सरकारी स्कूल में, एथलीट के ग्राउंड बने हुए हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा चलिए आपको गुजरात का स्कूल दिखा दे, उसने कहा नहीं देखना। बोले महाराष्ट्र का दिखा दे, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, उसने
कहा नहीं देखना, कहने लगे मध्य प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। अरे बोले योगी बाबा का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो कहने लगे देखना क्या है, तो कहने लगे हमें केजरीवाल का स्कूल देखना, केजरीवाल का स्कूल देखना। इतने शानदार स्कूल दिल्ली में बनाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया है वो स्कूल देखना है। तो मैं उससे कहने के लिए आया हूं, अगर स्कूल बनाना है तो 3 नंबर बटन पे वोट देना वर्गीस जी को, झाड़ू पे बटन दबाना। अगर स्कूल बनाना है तो झाड़ू वालों को जिताना। और गुंडागर्दी कराने के लिए कौन है, नफरत फैलाने के लिए कौन है, कौन है, कौन है गुंडागर्दी कराने के लिए? जोर से बोलो भाई आवाज। यहां लग रहा है बड़ा मेहनत का काम, बहुत मोहब्बत का काम कर रहे हैं क्या मुंबई में? हैं? पूरे देश में ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिन और रात एक ही काम है, नफरत फैलाना। बांटो और अंग्रेजों का क्या नारा था, बांटो और हिंदुस्तान में भाजपाइयों का क्या नारा है, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो, यही नारा है। आज आप लोगों ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा कि नहीं देखा, देखा कि नहीं देखा? मैंने देखा, मुझे दिल को तकलीफ हुई, बहुत बुरा लगा मुझे। आज जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग नाच रहे थे, बीजेपी वाले नाच रहे थे, याद है मुझे भूलता नहीं हूं। बीजेपी वाले नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे, लड्डू बांट रहे थे बीजेपी वाले जम्मू कश्मीर के अंदर। मैंने सोचा क्यों लड्डू बांट रहे हैं? जम्मू कश्मीर में तो कोई चुनाव है नहीं, कोई चुनाव जीता नहीं, क्यों लड्डू बांट रहे हैं? तो मुझे पता चला भारतीय जनता पार्टी वालों ने मेहनत करके एक मेडिकल कॉलेज वहां पे बंद करवा दिया, वहां पे मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया, उसको लेकर लड्डू बांट रहे थे। सोचो ये पार्टी तुम्हारे बच्चों के साथ क्या करेगी, सोचो हिंदुस्तान के भविष्य के साथ क्या करेगी, सोचो आपके मुस्तकबिल के साथ क्या करेगी। जो पार्टी मेडिकल कॉलेज बंद करा के नाच सकती है, लड्डू बांट सकती है, ऐसी पार्टी को हिंदुस्तान में राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसकी जबान पे जब्त कराने का काम आप लोगों को करना चाहिए। करोगे नहीं करोगे बताओ? कौन लड़ रहा है यहां से इनकी महायुति से? कौन लड़ रहा है यहां से? कौन महायुति से कौन लड़ रहा है? कौन पार्टी से है? किस पार्टी से है? शिवसेना से लड़ रहे हैं, सिंधे वाली से। सिंधे वाले यहां लड़ रहे हैं, जहां सिंधे वाले लड़ रहे हैं वहां तो टांग वैसे बीजेपी वाले खींचने में लगे हुए हैं, तो उसको जीतने नहीं देंगे लोग, उनके चक्कर में मत पड़ना। और एक बात और ध्यान में रखना, ये जितने भी बीजेपी को ताकत देने वाले लोग रहते हैं इनसे भी सावधान रहो, इनसे भी सावधान रहो। अगर उन्होंने शिवसेना सिंधे से सलीम को खड़ा किया है, आप उनको वोट दोगे, वोट किसके काम आएगा? मोदी जी के काम आएगा। वोट किसके काम आएगा? बीजेपी के काम आएगा। वोट किसके काम आएगा? सिंधे का, फडणवीस के काम आएगा। आएगा नहीं आएगा? बताओ बताओ, आएगा नहीं आएगा? क्या नफरत की भाषा बोलते हैं लोग। उस संसद के अंदर कोई सिंधे की पार्टी वाला नहीं लड़ता इनसे, भाजपाइयों से। वहां इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ आम आदमी पार्टी लड़ती है। मैं आपकी आवाज को उठाने का काम करता हूं, इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाने का काम करता हूं। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काम शिक्षा देना नहीं, बिजली देना नहीं, पानी देना नहीं, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना नहीं। आज दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया, मुंबई को बर्बाद कर दिया। मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं कि आप आम आदमी पार्टी का काम देखिए। जहां हम सत्ता में रहते हैं, बच्चों को स्कूल देते हैं, अस्पताल देते हैं, बुजुर्गों के लिए पेंशन देते हैं, तीर्थ यात्रा देते हैं, फ्री बिजली फ्री पानी देते हैं। लेकिन जहां हम विपक्ष में रहते हैं, अकेला हमारा महराज मलिक
जम्मू कश्मीर से एमएलए है और उसने पूरी सरकार के नाक में दम करके रखा है भाजपाइयों के। आज उसको पीएसए लगा के जेल में डाल दिया, पीएसए लगा के उसको जेल में डाल दिया। चैतन बसेरा हमारे गुजरात में, जहां भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चल रही थी, वहां पे चैतन वैसेवा आदिवासी समाज का हमारा विधायक जीता है, उसको 3 बार जेल में डाल चुके, लेकिन वो डरा नहीं, झुका नहीं, लड़ रहा है उनसे। मुझे इन लोगों ने पकड़ के जेल में डाला, केजरीवाल को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। जेल से जिस दिन बाहर आया उस दिन से लगातार भाजपाइयों की गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रहा हूं। डरना नहीं हो किसी से। डरना है क्या? जो डर गया समझो, जो डर गया समझो। डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। कभी मुसलमानों को डराते हैं, कभी दलितों को डराते हैं, कभी पिछड़ों को डराते हैं, गरीब आदमी को डराते हैं, ठेले वालों को डराते हैं। ये गुंडे बन गए हैं देश के। इनका इलाज कैसे होता है? बटन दबाने से। कैसे होता है? कैसे होता है? झाड़ू वालों की बटन दबाओगे तो मैं एक ही बात का भरोसा दिलाता हूं, ये वर्गीस मैडम हमारी जीत के यहां से जाएंगी तो आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगी, संघर्ष करने का काम करेंगी, आपके मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। और मुसलमानों को जो लोग डराते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, ऊपर वाले से डरता है। उसको डराने का काम मत करना, उसको डराने धमकाने का काम मत करना, डरा के वोट लेने का काम मत करना। और आपसे कहने के लिए आया हूं, आम आदमी पार्टी मुंबई में 63 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। कई जगहों पे हमारे कैंडिडेट अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जितने भी मेंबर जीत के जाएंगे, एक बात का भरोसा देके जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम अगर कोई कर सकता है, कोई पार्टी अगर लड़ सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले लड़ सकते हैं। इनका तो मिला जुला खेल चल रहा, मिला जुला खेल है, मिला जुला खेल। अंबरनाथ, वहां पता चला कांग्रेस बीजेपी वाले मिलकर सरकार बना रहे, कांग्रेस वाले मिलकर सरकार, बीजेपी वाले मिलकर सरकार बना रहे। एक जगह है अकोट, वहां एमआईएम बीजेपी मिलकर सरकार बना रही, सब मिलकर खेल रहे, सब मिला जुला खेल रहे हैं। तो इसलिए इनका आपस में जो गठबंधन है वो भी आपके सामने आ गया, महाराष्ट्र मुंबई के लोगों के सामने मिलजुल के खेला खेल रहे लोग। इनका खेला बिगाड़ने का काम करो। और आपको कहां बटन दबानी है? कहां दबानी है? क्या नंबर पे है? क्या नंबर? 3 नंबर पे, 3 नंबर, वार्ड नंबर 48, इधर 1 नंबर और वार्ड नंबर 34 है। 34 में 1 नंबर और 48 में 3 नंबर। यहां पे आपको बटन दबानी है झाड़ू की, और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जोर से बोलिए। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? वार्ड की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मुंबई की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? महाराष्ट्र की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और पूरे देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और अगर किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने, देखे हो कि नहीं देखे हो? हमारे यहाँ ओझा लोगों को देखा कि नहीं गांव में? सुल्तानपुर वाले कोई है? प्रतापगढ़ सुल्तानपुर के लोग, अच्छा ये बगल में बैठे सुल्तानपुर वाले। तो हमारे गांव में जब किसी को भूत सवार हो जाता है खोपड़ी पे, तो उसका 4 लोग टंगनी पकड़ के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार धर उसका भूत उतार देता है। तो भाजपाइयों के दिमाग पे जो भूत सवार हो, भूत किससे उतरेगा? किससे उतरेगा? किससे उतरेगा? अभी देखो कितना गंदा काम किया है लोगों ने दिल्ली में। हमारी विधानसभा में विपक्ष की नेता है आतिशी, आतिशी से बहुत ज्यादा परेशान है लोग विधानसभा के अंदर, और बाहर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज उनसे परेशान है, और केजरीवाल जी से और हम लोगों से तो परेशान